हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट शेयर करूंगी। तो जैसे अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अभी के कुछ वीक मैं चिया के साथ जस्ट रिवीजन ही कर रही हूँ और जस्ट एक दो एक्टिविटीज़ उसे नहीं करने के लिए देती हूँ। और एवरीडे हम लोग एक ड्राइंग या फिर कलरिंग भी ज़रूर करते हैं। तो इस दिन चिया ने ये ड्राइंग की थी और जो फर्स्ट वर्कशीट थी वो मैंने चिया को जस्ट यहाँ पे डेज ऑफ द वीक और 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखने के लिए दिए थे। तो नेक्स्ट वर्कशीट जो है दिस इज फॉर मनी। जैसे यहाँ पे मैंने सेंट्स में इनका प्राइस लिखा है, तो आप रुपीज में प्राइस लिख के सेम वर्कशीट जो है वो अपने बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। तो इस वर्कशीट में मैंने किया क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 फ्रूट्स लिए हैं और हर एक फ्रूट के नीचे मैंने उसका प्राइस लिख दिया था और नीचे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी थी। तो चिया वॉन्ट्स टू बाय एन एप्पल एंड अ मैंगो, हाउ मच डज शी नीड टू पे। तो अब यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, एक एप्पल चाहिए और एक मैंगो चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे देखेगा कि एप्पल का प्राइस कितना है 2 सेंट्स और मैंगो का प्राइस कितना है 7 सेंट्स। तो इसे क्या करना है, हमें सिंपली ऐड, सो 2 + 7 = 9 सेंट्स। सेम वे Sarah wants to buy 2 watermelons and an apple. हाउ मच डज शी नीड टू पे। तो अब ये वाली जो प्रॉब्लम है, अगर आपने बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाई है तो आप सिंपली उन्हें ऐड करने के लिए बोल सकते हैं। बट हम लोग जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने चिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, क्योंकि 2 वाटरमेलन्स हैं तो 2 आ गया और वाटरमेलन का प्राइस कितना है 4 सेंट्स, सो 2 × 4। और अगर आपने बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया है तो आप बच्चे को 4 + 4 करने के लिए भी बोल सकते हैं। देन 1 एप्पल, सो एप्पल का प्राइस कितना है 2 सेंट्स, सो दिस इज 2 × 4 8 + 2 = 10। तो आई हाईली सजेस्ट टू प्रैक्टिस दिस वर्कशीट, क्योंकि ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए ही अच्छी नहीं है। सो इससे बच्चे की मैथ की स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होंगी। आगे चल के उन्हें अगर जो डिफ़िकल्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। तो अभी मैंने चिया को आर्टिकल्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं इस मंथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंपल 8 वर्ड्स दिए थे और उनके आगे आगे ब्लैंक रखा था, तो बच्चे को सही आर्टिकल यूज़ करना था। तो यहाँ पे मैंने चिया को जस्ट ए और एन के ही फिलअप करने के लिए कहा था। तो अगर कोई भी वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लाइक AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग एन यूज़ करते हैं और अदर देन दैट हम लोग ए यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आइसक्रीम है, आई वॉवल है तो एन आएगा, ओ वॉवल है तो एन आएगा, देन ई वॉवल है तो एन आएगा। तो जैसे यहाँ पे बी या एल है तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा। तो नीचे यहाँ पे मैंने चिया को 6 फ्लावर नेम लिखने के लिए दिए थे, बट उसने 4 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं यहाँ पे। तो ये भी जस्ट अगेन रिवीजन के लिए ही है। नाउ फॉर द नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड विद प्लैनेट नेम्स। तो अगेन प्लैनेट नेम चिया को आते हैं, बट जस्ट उनकी रिवीजन के लिए ये मैंने चिया को लिखने के लिए दिए थे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने सन, प्लूटो और सोलर सिस्टम के स्पेलिंग भी चिया को लिखने के लिए कहा था। उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस बचता था तो यहाँ पे मैंने सिंपल से कैरी फॉरवर्ड के 4 डिजिट्स की यहाँ पे एडिशन दे दी थी चिया को। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस मैथ वर्कशीट। और ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही हैं, बट ये थोड़ी सी ट्रिकी रहती हैं इस तरह की वर्कशीट्स। और बच्चे की ब्रेन एक्सरसाइज के लिए ऐसी वाली एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी रहती हैं। तो प्रीवियसली भी मैंने आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर की हैं और मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली एवरीडे बच्चे की प्रैक्टिस में इंक्लूड करनी चाहिए। तो इसमें से एक एक्टिविटी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बच्चे को समझानी कैसे है। तो सेम प्रोसेस ही फॉलो होगी सभी में। सो लेट मी जूम इन अ बिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक 5x5 की ग्रिड है और यहाँ पे कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन यूज़ करके मैंने एक प्रॉब्लम चिया को दी थी। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उसे देखना है कि किसी भी कॉलम में या रो में अगर पूरी इक्वेशन दी गई है तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। लाइक यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है 13 + 6, तो इसे बच्चा सिंपली ऐड करके सॉल्व कर सकता है। लाइक 13 + 6 = 19। तो अब जैसे बच्चे ने 19 लिख लिया तो यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे 15 ऑलरेडी है। तो इन 2 नंबर की हेल्प से बच्चा ये वाला मिसिंग नंबर फाइंड कर सकता है। तो इसे करने के 2 तरीके हैं। या तो बच्चा फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकता है फ्रॉम 15, सो इट्स 16 17 18 19, तो 15 + 4 = 19। या फिर आप बच्चे को 19 में से 15 माइनस करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो जिस भी वे में आपने बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाई है मेथड आप वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन 2 नंबर दिए गए हैं तो 8 हम फाइंड कर सकते हैं। इधर आप बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग
काउंटिंग कह सकते हैं करने के लिए 7 से, या फिर आप बैकवर्ड काउंटिंग कह सकते हैं 15 से करने के लिए, या फिर आप 15 - 7 करने के लिए बच्चे को बोल सकते हैं। सो 7 + 8 = 15। अब ये वाला नंबर भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये नंबर 8 है तो यहाँ पे हमें 6 चाहिए, इस इक्वेशन के लिए 6 चाहिए। सो 8 - 2 = 6। सेम वे में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 7 + 6 = 13। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को ये वाली एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप जो भी इक्वेशंस लें उनका सम लेस देन 10 आए, ताकि बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और जैसे ही एक बार बच्चे को आइडिया हो गया कि इस एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करना है, तो फिर आप थोड़े कॉम्प्लेक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसी एक्टिविटी बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 10 फ्रूट नेम्स। तो यहाँ पे फ्रूट नेम्स जी आपको मैंने लिखने के लिए दिए थे, उसके नीचे यहाँ पे मैंने स्किप काउंट बाय 3 दिया था। तो यहाँ पे मैंने 0 या 3 से स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने रैंडमली नंबर 4 से स्टार्ट किया था और जिया को यहाँ से कंटिन्यू करना था स्किप काउंट बाय 3। तो जिया ने यहाँ तक तो काउंटिंग ठीक की थी, बट यहाँ पे एक गलती उससे हो गई, उसकी वजह से ये जो 3 आंसर हैं ये भी गलत हो गए। तो स्किप काउंटिंग की एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे अगर आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाने का सोच रहे हैं तो आपको स्किप काउंटिंग की एक्टिविटीज़ भी पक्का बच्चे को करने के लिए देनी चाहिए। तो इस दिन भी हम लोगों ने आर्टिकल की एक और वर्कशीट ट्राई की थी। सो सर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और हर एक सेंटेंस में मैंने यहाँ पे आर्टिकल के 3-3 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चे को जो भी राइट आर्टिकल यूज होगा उसे सर्कल करना है। तो बच्चे को इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो भी राइट आर्टिकल होगा उसे सर्कल कर देना है। तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी वर्कशीट है। तो आप सिंपली इसे कॉपी करके बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कर्सिव लेटर्स। तो कर्सिव लेटर भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, देन बीच में छोड़ दिया। तो अभी इस मंथ अगेन मैंने कर्सिव लेटर जो हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के कर्सिव लेटर हैं ACDEO, वो जिया को करने के लिए दिए थे। सो दिस वाज द लास्ट वर्कशीट फॉर डे 3। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ 2 दिन की वर्कशीट शेयर की हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए 1 दिन की वर्कशीट्स जो हैं वो सही रहती हैं, या फिर अगर मैं 2 या 3 दिन की वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करूं तो उससे मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी वीडियोस को प्लान करने में। और उसके साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।